आज का टॉपिक है हमारा डीप वाटर फ्रॉम क्लास 12th। अबाउट द ऑथर देख लें, विलियम डगलस 1898 टू 1980, ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। वाज बॉर्न इन मिनेसोटा, अमेरिका है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया, बीए किए। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, उसके बाद इन्होंने याकीमा की स्कूल में, हाई स्कूल में 2 साल दिए अपना पढ़ाने के लिए। हाउएवर, हालांकि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, वो इस बात से थक गए, पढ़ाने से थक गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, और इन्होंने फैसला किया कि इस फील्ड को छोड़कर मैं लीगल में कानून की पढ़ाई करूँगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, वो मिलते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के उस वक्त के। कहाँ मिलते हैं? येल यूनिवर्सिटी में। एंड बिकैम एन एडवाइज़र, और उसके कानूनी सलाहकार बन गए, लीगल एडवाइज़र बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए इस प्रेसिडेंट के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और ये मानव अधिकार के बारे में जो भी है नियम कानून, उसके बहुत ही अच्छे जानकार थे। उसके एडवोकेट थे, वकील थे, लीडिंग वकील थे, सबसे आगे रहने वाले वकील। ही रिटायर्ड इन 1975, इनका रिटायरमेंट हुआ था 1975 में, विद द टर्म लास्टिंग 36 years, और इनका जो काम था है ना, वो था 36 years का, 36 साल तक काम किए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और ये इनका जो 36 years है, ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वो लाइफ स्पैन मतलब वर्क का स्पैन रहा है, कार्यकाल रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, किसमें? जो कोर्ट है उसके इतिहास में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम, और ये जो अंश है वो लिया गया है, जो डीप वाटर है वो। इनका बुक ओ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, इनका बुक है ओ मैन एंड माउंटेन, इससे लिया गया है। इट रिवेल्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस, यह डीप वाटर जो है टॉपिक हमारा, वो दिखाता है कि कैसे एक छोटे बच्चे के रूप में विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल, वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर्स ऑफ वाटर, इस एसे में, डीप वाटर में, वो डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हमसे कि उनके डर के बारे में, कि पानी से कितना डरते थे। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और इस डर से इन्होंने कैसे ओवरकम किए, कैसे जीते। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ओ मैन एंड माउंटेन विलियम डगलस जो लिखे हैं वो इनका ऑटोबायोग्राफी है, मतलब वो खुद के लाइफ के बारे में लिखे हैं, उसी से ये अंश लिया गया है। तो इसमें वो बात कर रहे हैं डर के बारे में, तो आप इसको ध्यान से देखें। ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई इंसान खुद के बारे में लिखता है तो वो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, और कोई इंसान राइटर किसी दूसरे के लाइफ के बारे में लिखते हैं तो वो कहलाता है बायोग्राफी। ध्यान देंगे इस बात को। ये कुछ वर्ड्स हैं, ट्रेचरस, मिस, एडवेंचर, फिर लिखा सबड्यूड, माई प्राइड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, फ्लैल्ड एट द सरफेस, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, फिशिंग लाइक लैंड लॉक्ड, सलमन, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो ये वर्ड्स मैं समझाऊंगा तो उसको ध्यान देंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 years ओल्ड, यह सब हुआ था जब मैं लगभग 10 या 11 साल का रहा होऊंगा। जो घटना बता रहे हैं वो। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने फैसला किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा,
एक पुल था, है ना, पुल तालाब था। YMCA जो रिवर है इसके मतलब उसी का एक हिस्सा था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, इस रिवर से लगा हुआ एक पुल था और वो उस पुल में जाकर के आप तैरना सीख सकते थे। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, और याकिमा रिवर जो था वो ट्रेचरस था। ट्रेचरस को अगर आप खोजते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका लिखा है नमक हराम, मतलब वो जैसा दिखाई दे रहा है रिवर वो वैसा नहीं था, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते उस रिवर पर। ट्रेचरस के मीनिंग ये निकल रही है यहाँ पर। मदर कंटिन्यूअली वांट अगेंस्ट इट, इनकी मम्मी जो है वो बार बार इनको वार्न करती, सावधान करती, है ना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्राउनिंग इन द रिवर, और वो उनकी मम्मी इनके दिमाग में बार बार उस बात को डालती कि कितने सारे लोग जो है इस रिवर में डूबे हैं, डूब के मरे हैं। बट द YMCA पुल वाज सेफ, बट YMCA पुल जो था वो जो तालाब था वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह लगभग 3 से 4 फीट जो है वो गहरा था। एट द शैलो एंड, जो शैलो एंड है जहाँ से हम तालाब में उतरते हैं वहाँ पर 3 से 4 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जैसे जैसे आप और उतरते जाएंगे तो वो लगभग 9 फीट गहरा हो जाता। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और वो एकदम से 9 फीट गहरा नहीं था, जैसे जैसे आप स्टेप्स आप नीचे जाते तो वैसे वैसे वो गहरा हो रहा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स का मतलब है ये रक्षा जैकेट, मतलब उसको आप पहने हैं, आप उसको पहन करके पानी में उतरेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, वो आपको डूबने देगा नहीं, ठीक है, वो एक सेफ्टी किट होता है। एंड वेंट टू द पुल, उसको वाटर विंग्स को ले करके वो चला गया पुल, है ना, जो तालाब है उसमें। आई हेटेड टू वॉक, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोल रहा है कि इस तरीके से चलना, देखो कैसे चलना। याकिमा रिवर को आप देख लेंगे अच्छे से, है ना। द याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस याकिमा पीपल, ये जो रिवर है इसका नाम लिखा गया है यहाँ पर, मतलब रखा गया है यहाँ पर जो याकामा लोग हैं उसके नाम के ऊपर इस रिवर को रखा गया है। ये कहते हैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, और उस तालाब में वो नंगे पैर चलना उनको पसंद नहीं है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और इनके जो पैर थे, टांग थे, वो पतले पतले थे, वो नहीं दिखाना चाहते थे वो, है ना, उनको ऐसा करना नफरत है ऐसे करने से। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बट इन्होंने अपना जो प्राइड है, जो आदत है ना, उसको एक साइड में रखा, उसको कंट्रोल के सबड्यू करना मतलब अपने कंट्रोल में लेना, वशीभूत करना, मतलब अपना जो चॉइस था कि मैं वो नेक्ड नहीं चलूँगा यहाँ पर, अपने पैरों को नहीं दिखाऊंगा, वो उस चीज़ पर उन्होंने कंट्रोल किया, हुए नेक्ड हुए, अपने पैरों को, है ना, नेक्ड किए, और फिर वो पानी में उतरने के लिए तैयार है। फ्रॉम द बिगिनिंग, अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर, वो कुछ और बता रहा है अब ये, वो बोलता है कि मुझे पानी से दुश्मनी है, अवर्सन का मतलब हुआ दुश्मनी है। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में था, एक बार की बात बता रही है, जब मैं पानी में था उसी टाइम से मुझे पानी से दुश्मनी हो गई है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यह सब जो पानी से दुश्मनी है ये स्टार्ट हुआ जब मैं 3 या 4 साल का रहा होऊंगा, और मेरे फादर ने वो मुझे कहाँ ले गए, बीच ले गए, कहाँ के, कैलिफोर्निया के बीच ले गए। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा होता है उसको हम बीच कहते हैं।
ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, वो तो इस बीच में फादर और मैं करके एक साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है आई हंग ऑन टू हिम, और वो उसके फादर इनको ये जो है डॉगलस इसको उठा करके रखे हैं। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, हालांकि वेव्स इतना स्ट्रांग था कि वो वहाँ से गिर पड़े। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो पानी का लहर जो इनको अपने साथ जो है वो बहा करके ले गए। आई वॉज बरीड इन वाटर, और ये पानी में लगभग डूब गए थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, इनका जो सांस था वो लगभग ऐसा लगा कि रुक गया है। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। फादर लव्ड, फादर जो है इस बात पर हंसे। बट देन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट जो डूबा है वो समझ रहे इस बात को कि डर क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे जो डॉगलस है वो, और उनको अंदाज़ा हो गया था कि ओवर पावर जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो पानी है उसके जो लहर हैं वो कितनी शक्तिशाली, इस बात का अंदाज़ा इनको हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल वाज रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर्स। जब ये YMCA स्विमिंग पूल में गए तो इनके जो बहुत कुछ अच्छी यादें जो नहीं होती है ना, अनप्लेजेंट मेमोरीज जो होती हैं वो इनको याद आ गया। वो उनके दिमाग में एकदम स्टायर हो गया, घूम गया कि वो कैसे जो है वो बचपन में डरते थे पानी से। अचानक से याद आ जाता है, मतलब आप ऐसा होता है कि आप जो है वो बहुत सारे बच्चे अगर दौड़ रहे हैं अगर कोई एक दौड़ते हुए गिर पड़ता है तो आपको भी याद आ जाता है कि अरे कि मैं भी बचपन में ऐसे गिरा था। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, गिरने पर चोट जो है वो लगता है, कितना दर्द होता है, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ। तो इसी तरीके से वो जब पानी को देख रहा है YMCA में तो उसको भी लग रहा है कि मैं भी जब छोटा था तब इन सब चीज़ों से डरता था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन्होंने कुछ ही पल में अपने अंदर वो हिम्मत जो है वो इकट्ठा किया, मतलब हिम्मत लाए अपने अंदर। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और इन्होंने अपना जो ये था, ये वाटर विंग्स है वो रक्षा जैकेट उसको पहने और पैडल किए। पैडल करना मतलब खेना, मतलब जब जहाज़ जो छोटी नाव है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रखे रहते हैं डंडा जैसे और वो सामने से फैला रहता है तो उसको हम कहते हैं पैडल। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और वो भी उतरते हैं पूल में है ना, और वो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं और उन्हीं के जैसे वो भी उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाई एपिंग देम, एपिंग करना, एप मतलब होता है बंदर, और एपिंग का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है उनके जैसा नकल करना। वो दूसरे बच्चों को देख करके नकल कर रहे हैं और उन्हीं के जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, ये अलग अलग दिन में ऐसे जा कर के प्रैक्टिस करने का काम ये कर रहे हैं। एटलीस्ट वो कम से कम 2 or 3 times ऐसा किए हैं। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और वो पानी में जो है वो अब उनका डर जो है वो ख़त्म हो रहा था पानी से, और वो पानी में जो अच्छा महसूस करना, फील एट एज इन द वाटर, पानी में अच्छा महसूस करना मतलब पानी से अब उनका डर जो है वो ख़त्म हो ही रहा था, स्टार्ट ही हुआ था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी ये जो मिस एडवेंचर है मतलब हम एडवेंचर करते हैं, कुछ हिम्मत वाले काम करते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या हो जाता है, गलत पड़ जाता है। तो उसी को ये बता रहा है कि मैं पानी में कंफर्टेबल हो ही रहा था कि ये जो घटना है ये हो गया। अब ये घटना कौन सा है देखिए। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन इल्स वाज देयर, मैं उस दिन पूल में गया जब वहाँ पर कोई भी नो वन इल्स, वहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं था।
द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो जगह था वो एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी जो है वो शांत था, हिलडुल नहीं रहा था, हवा की वजह से स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और वो जो 8-9 फीट 4 फीट 5 फीट जो ज़मीन था पानी के अंदर, वो भी एकदम स्पष्ट जो है वो दिख रहा था जैसे कि कोई बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और ये जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरना, डरपोक। वो कह रहा है कि मैं थोड़ा डर रहा था कि पानी में अकेले उतरने से मैं डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, तो इन्होंने क्या किया कि जो पुल है उसी के किनारे पर वो बैठ गए ताकि वो जब दूसरे बच्चे आएंगे तो फिर वो उतरेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, वो वहाँ पर बैठे हुए उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि अचानक से एक बड़ा सा लड़का जो है वो आता है, हट्टा कट्टा लड़का आता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग वो लड़का जो आया वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर, उसके बाल जो है वो थिक थे, अच्छा था उसका बाल। ऑन हिज चेस्ट, अच्छा सॉरी, उसके सीने पर जो बाल था वो गहरा था, मतलब बहुत सारे बाल थे, थिक था, मोटा था उसका बाल। मोटा कहने का मतलब हुआ बहुत सारे घने थे उसके बाल उसके सीने में। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और उसका जो बॉडी था वो भी सुंदर था, उसका जो पर्सनालिटी था वो बढ़िया था, बोल रहा है ये। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोव्ड रिपलिंग मसल्स, उसके लेग्स में जो पैर है जंघा और आर्म्स जो भुजाएं हैं वो भी वहाँ पर मसल्स जब आते हैं तो एक लाइन, एक सुंदरता आती है मसल्स में, है ना। तो वो जो रिपलिंग था, वो लाइन जो था वो सुंदर वो दिख रहा था, मतलब हट्टा कट्टा था। इन सब बातों का मतलब हुआ ही येल्ड, ये आकर किस पर चिल्लाता है। येल करना मतलब डांटते हुए चिल्लाना। हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, वो कहते हैं हे स्किनी, स्किनी मतलब पतला दुबला, ये राइटर थे। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, वो कहता है कि मैं अगर तुमको डक, अच्छा डक मतलब होता है बतख, ठीक है। वो क्या करते हैं, पानी में ज़्यादातर डूबे रहते हैं, तो उसी को कहता है कि तुम भी बतख के जैसे पानी में डूबना क्या पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, वो ऐसा कहकर ये लड़का जो था उसको उठाया और टॉस्ड मी, वो मुझे उठाया और टॉस्ड मी, वो और मुझे फेंक दिया ऊपर हवा में, इनटू द डीप एंड, और ऊपर में फेंक करके मतलब पानी में ही फेंक रहा है, और वो कहाँ चला गया, बीचों बीच, जहाँ पर डीप एंड है, जहाँ पर पानी गहरा है, वहाँ पर उठा करके उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और वो पानी में गिरा, जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में जा करके वो पानी में भी लैंडिंग किया है। स्वॉलोड वाटर, पानी जो है वो अब गहरा था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और देखते ही देखते वो उसमें फेंका तो वो एकदम से बॉटम में जो 9 फीट गहरा है उस वहाँ तक चला गया। आई वॉज फ्राइटनड, ये घबरा गए हैं ये, बट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स, ये शरीर से घबराए हैं बट इनका बुद्धि जो है वो काम कर रहे, बुद्धि से घबराए नहीं हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब ये पानी में नीचे जा रहे थे, 9 फीट नीचे जा रहे थे, तो इन्होंने प्लानिंग किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर जो है वो बॉटम पर, जो पानी का तल है वहाँ पर जाएगा, छुएगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं उस तल को ज़ोर से मारूंगा ताकि मैं उछल करके कहाँ आ जाऊँ, ऊपर आ जाऊँ। कम टू द सरफेस, और वो पानी के नीचे अगर धम से मारते हैं, ज़मीन को हिट करते हैं, तो वो उछल करके ऊपर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और वो उस पानी में फिर तैरेंगे, मतलब डूबेंगे नहीं,
उसके ऊपर आकर के तैरने लगेंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और वो जो है वो पानी के किनारे पर आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से वो क्या होंगे, पानी में डूबेंगे नहीं। ये उनका प्लानिंग है। बट देखिए क्या होगा आगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, एक बहुत लंबा वक्त जो है वो लगा। जब वो नीचे जा रहे थे तो बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत दूर जा रहे हो ऐसा लगा। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट था वो ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और उससे पहले कि वो बॉटम जो था उसको छुएं, उसको टच करें, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इनका जो लंग्स है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फट जाएगा, इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, बट जैसे इनका जो पैर था वो बॉटम को हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, इन्होंने अपना जो पूरा ताकत था उसको समन किया, इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और उन्होंने वो किया जो उन्होंने सोच करके रखा था, क्या कि बॉटम को हिट करना। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जैसे इन्होंने हिट किया ज़मीन को, वो एकदम से स्प्रिंग के जैसे उछल करके ऊपर आ गए। ठीक है। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो जो पानी का सरफेस है वहाँ पर जा कर के कॉर्क जो होते हैं उसके जैसे वो तैरने लगेंगे। इंस्टेड, उसके जगह ये क्या हुआ, आई कैम अप स्लोली, वो धीरे धीरे करके ऊपर आए। हाँ, ऐसा होता है कि आप ज़मीन को, जो पानी का बॉटम है उसको बहुत ज़ोर से प्रेशर दिए, हिट दिए, फिर भी आप एकदम से ऊपर नहीं आते, क्योंकि आप कुछ दूर बस एकदम से ऊपर आएंगे, लेकिन पानी अगर ऊपर में ज़्यादा है आपके तो आप स्लोली ही ऊपर आएंगे। 9 फीट मतलब एक सफिशेंट डीपनेस है पानी का, बट ये बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आए। आई ओपनड माई आइज़, इन्होंने अपनी आँखें खोली। एंड सा नथिंग, और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, बस पानी पानी दिख रहा है। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जो है वो पीलापन दिख रहा था। वो जैसे पानी के अंदर आँख खोला, उसको सिर्फ जो क्या है पानी के पानी में जो पीलापन है वही दिखाई दे रहा है। आई ग्रीव पैनिकी, इनको अब ये क्या है वो चीज़ हर्ट कर रहा है, घबरा रहे हैं ये। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, ये ऐसा लगता है जैसे पानी में ये कुछ पकड़ने की कोशिश करें, जैसे कि कोई रोप हो, कोई रस्सी हो, उसको पकड़ करके वो आगे बढ़ें। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, बट ये कुछ पकड़ने की कोशिश करें, बट इनको क्या पकड़ आ रहा है, सिर्फ पानी। आई वाज सफोकेटिंग, इनका दम जो है वो घुट रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे पानी के अंदर। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कैम आउट, ये चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी साउंड ये नहीं चिल्ला पा रहे, क्योंकि पानी के अंदर माध्यम जो है वो नहीं है। देन माई आइज़ एंड नोज़ कैम आउट ऑफ द वाटर, फिर ये जैसे ऊपर आ रहे थे तो ये ऊपर आए, और इनकी आंखें और इनका नाक जो है वो पानी के ऊपर आया, बट नॉट माई माउथ, बट इनका मुंह जो है वो पानी के बाहर नहीं आ पाया है, बस इनका नाक और आंखें बस पानी के ऊपर आया है। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी के ऊपर अपनी भुजाएं फैलाकर हाथ मारने शुरू किए। स्वालोड, मैं पानी पी चुका था। एंड चोक्ड, और उसके वजह से मेरा गला जो है वो बंद हो गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं जो है अपने पैर ऊपर उठाना चाहता था। बट दे हंग एज डेड वेट्स, बट वो ऐसे लटके हुए थे जैसे किसी मुर्दे इंसान का पैर
लटक जाता है। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, वो पैरालाइज्ड हो गया था, उसमें ताकत बिल्कुल नहीं था, और रिगिड वो मजबूत हो गए थे, पानी के अंदर ऊपर नहीं आ पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक ताकत जो मुझे पानी के नीचे, पानी के अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैंने चिल्लाया लेकिन सुना किसी ने नहीं, सिर्फ पानी ने सुना। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, मैंने अपना जर्नी शुरू कर दिया था, वापस जाने का जर्नी, कहाँ? बॉटम में, जो पानी उसके बॉटम में, उसके तल में जाना शुरू कर दिया था। I struck at the water as I went down, ये जैसे ही नीचे गया उसने जो बॉटम है उसको फिर से स्ट्रक किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ इज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोर्स, एक्सपेंड करना मतलब खर्च करना, माई स्ट्रेंथ मैंने अपनी ताकत लगाया, एज वन कि जैसे कि कोई, इन अ नाइटमेयर मतलब होता है बहुत ही बुरा सपना, एक बुरे सपने में फाइट करता है किससे? कोई ऐसी ताकत जिसको आप इरिस्टिबल कहेंगे, जिससे आप बच नहीं पा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर हावी हो रहा है और उस ताकत से आप बचने की कोशिश करते हैं पूरी ताकत लगा करके। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, वो बोल रहे हैं कि मैं अपना पूरा जो सांस था जो उसको खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, इसके जो लंग्स थे वो अब उसमें दर्द आने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और इसका जो हेड था उसमें अब पानी के अंदर बॉडी है और ऊपर में आई मीन हेड है इसका। तो क्या है कि जो एक्चुअल हेडेक टाइप से है, हेड थ्रॉब्ड कहने का मतलब वो हेडेक होना या फिर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करना, ऐसे जैसे चक्कर आना के लिखा है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहा है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, बट मुझे याद था कि मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाया था, अपना प्लानिंग क्या बनाया था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम से फिर से छलांग लगाऊंगा, ऑफ द पूल, बॉटम जो पूल है उसके बॉटम से छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, छलांग लगाने का मतलब है कि उसको फिर से पैरों से हिट करेगा जो बॉटम है उसको, और फिर वो ऊपर आ जाएगा कॉर्क के जैसे, कागज़ जैसे है, जैसे तैरता है पानी में उसी तरीके से। कॉर्क का यहाँ मतलब है एक एग्जैक्टली मीनिंग, कागज़ ही मान लें उसको। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं उसके बाद ऊपर आऊँगा और पानी में फ्लैट हो जाऊँगा, पसर जाऊँगा बोल रहा है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी बाहें को खोल करके, जैसे हम तैरने की पोजीशन में आते हैं, जब हम तैरते हैं तो आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से अपनी बाहें फैला करके। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और जब हम तैरते हैं तो हाथ के अलावा पैर भी काम करता है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं पानी के बाहर आ जाऊँगा। then I would get then I would get to the edge of the pool and be safe, और इस तरीके से मैं जो पूल है उसके किनारे में आ जाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा किनारे में आने के बाद, और फिर मैं सेफ हो जाऊंगा बोल रहा है। I went डाउन इंडलेसली, अब वो नीचे जा रहा है, उसका प्लानिंग है जा कर के बॉटम को हिट करना, बट अब वो नीचे जा रहा है और इसका कोई अंत नहीं उसके जो है वो नीचे जाने का। आई ओपनड माई आइज़, इसने अपनी आंखें खोल ली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लू, कुछ नहीं था बट सिर्फ पानी पानी था वहाँ पर, जिसमें पीले रंग का एक चमक था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जो पीला रंग है वो क्या है कि हो सकता है कि पानी के अंदर जो सनलाइट है
जब हम पानी के अंदर से देखते हैं चीज़ों को तो ऊपर से वो सनलाइट आते रहता है, और पानी में अगर कुछ काइयाँ हैं, डिंग्स हैं, तो वो क्या है कि वो इसी की वजह से पीलापन दिखता है, ग्रीनिश येलोविश सब एक ही तरीके से आई गेस। आई ओपन माई आइज़, अब ये बहुत नीचे चला जा रहा है। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं दिख रहा था बट सिर्फ पानी दिख रहा था जिसमें येलो कलर है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, पानी बहुत ही घना था, मतलब अंधेरा हो गया था, मतलब काफ़ी नीचे चला गया था। इसके वजह से अब क्या था, जो सनलाइट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है और एकदम अंधेरा दिख रहा है जब वो अपनी आंखें खोल रहे पानी के अंदर। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद एक शेयर मतलब वो सिहर आता है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब इसके बाद पानी के अंदर जब ये देख रहे हैं आंखें खोलकर कुछ नहीं दिख रहा तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। शेयर एक शुद्ध प्रकार का डर जो आपको अंदर तक हिला दे। स्टार्क टेरर सीज्ड में, स्टार्क टेरर का मतलब हुआ इस तरीके का डर जो किसी अनहोनी की आशंका लेकर आता है कि अब तो कुछ बुरा होगा। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो डर है उसको कुछ भी समझ नहीं आता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर ऐसा है कि जब आप डरेंगे तो आपके अंदर कुछ भी चीज़ का कंट्रोल नहीं रहेगा। आप इतने डर जाएंगे कि आपका माइंड काम नहीं करेगा, बॉडी आपका काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से सपोर्ट ही नहीं करेगा। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, डर कुछ ऐसा है जो कि मुझे कितना डर लगा पानी में उतर कर ये सिर्फ मैं जान सकता हूँ, आप नहीं जान सकते जब तक आप भी पानी में मेरे जैसे नहीं डूबोगे। तो ये है आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, ये अब इतना ज़्यादा डर गए हैं कि पानी के अंदर श्रिकिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं डर की वजह से। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, ये पानी के अंदर पैरालाइज हो गए थे, मतलब इनका बॉडी जो है अब काम नहीं कर रहा। स्टिफ रिगिड विथ फियर, एकदम कठोर हो गया, एकदम कठोर हो गया इनका बॉडी, कुछ काम नहीं कर रहा, अकड़ गए हैं कहना चाहिए डर की वजह से और पानी के ठंडापन की वजह से काँप रहे हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब जो वो स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं डर की वजह से, वो भी इनके गले में ही जो है वो सूख गया था, ये नहीं चिल्ला पा रहे हैं। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, हृदय, एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, और इनका जो हेड है उनमें जो पॉन्डिंग हो रहा है, धक 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 धक, जो क्या है कि हमारे जो ये नसें हैं वो बसता है ना, तो एकदम कंसंट्रेशन शांत हो गया वहाँ पर, बॉडी भी शांत हो गया, रिगिड हो गया। तो इनके हेड में वो जो आवाज़ है ये ब्लड सर्कुलेशन का, टिक टिक का हार्ट बीट जो बजता है उसका, तो वही है यहाँ पर। सैड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, और इनके हेड में जो टिक टिक जो हार्ट हमारा बजता है, आप कहीं पर भी जो ये वेन है हमारा नस से उसको छुएंगे तो वहाँ से टिक टिक जो है वो आवाज़ आता है ना। तो ये चीज़ इसको बताते हैं कि हाँ ये अभी तक जिंदा है। हार्ट मतलब हार्ट बीट, ठीक है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम अ टच ऑफ रीजन, और इन सब जो डर है इसके बीच में कैम अ टच ऑफ रीजन, कुछ हुआ, अ टच ऑफ रीजन कुछ हुआ। ये अपना जो दिमाग है वो अभी चल रहा है ना। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, इनको दिमाग में है अभी भी कि मुझे जैसे ही बॉटम आएगा उसको हिट करना है और उस हिट के थ्रू मैं ऊपर फिर आ पाऊँगा, जंप कर पाऊँगा। एट लास्ट आई फील्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरी में ये महसूस करता है कि वो जो पानी का तल है वो उनके करीब आ ही रहा है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और इनका जो टोज है ना, इनके पैर का
आखिरी वाले हिस्से टोज, अंगूठा, रिज्ड आउट, वो वहाँ तक पहुँचता है उस टाइल्स में, मतलब जो बॉटम है वहाँ पर, ताकि उसको वो ग्रैब कर सके, उसको पकड़ सके। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, बट ये क्या है, ये स्पीड में नीचे नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही स्लोली नीचे आ रहे हैं। जब ये स्लोली नीचे आ रहे हैं तो बॉटम को वो उस स्पीड में हिट नहीं कर पाएंगे जिस स्पीड में हिट करने पर ये ऊपर जाएंगे, है ना। बट फिर भी इन्होंने आखिर में अपनी हिम्मत दिखाई। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, पूरी ताकत लगाकर उस हल्के से टच में ये फिर ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट जंप, ऐसा जंप जब बहुत ही स्लो है तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं ला पाया, अंतर नहीं ला पाया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी के अंदर ये अभी भी डूबे हुए थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, ये अब खोज रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए मुझे, कुछ रस्सियाँ, लैडर, लैडर मतलब वो सीढ़ी, वाटर विंग्स, इनका जो रक्षा जैकेट था वो मिल जाए, मतलब पानी को खेने के लिए जो है वाटर विंग से बताए थे मैंने वो। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिल रहा है इनको, सिर्फ पानी पानी है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पानी जो है वो अब लगभग पीलापन हो गया था, ये भी उस पानी में काफ़ी देर से डूबे हुए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, तो अंदर जमा हुआ जो काई है ना, वो भी अब आसपास पानी में बिखर गए हैं। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कुछ गलत हो जाने की आशंका वाला जो डर था, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर, वो और भी गहराता गया और वो उनके बॉडी में अब आकर के स्टेबल हो गए, रुक गए, होल्ड ऑन हो गए हैं। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये डर जो था ऐसा था कि इनके शरीर में किसी ने इलेक्ट्रिसिटी छुआ दिया हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, ये हिल जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, घबरा रहे हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, पानी में अब ये पानी में डूबने की पोजीशन में आ गए हैं, ये इनका जो आर्म्स है वो भुजाएं वो हिल नहीं पा रहा, वो यूज़ नहीं कर पा रही उसको। माई लेग्स वुडंट मूव, इनके पैर नहीं हिल पा रहे, इनके हेल्प से नहीं हिल पा रहे, मतलब हिलाना चाहते लेकिन नहीं हिल रहे, वो सिर्फ पानी में अब लहरा रहे हैं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए पुकारना चाहता हूँ। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाना चाहता हूँ। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और तभी ऐसा हुआ अचानक से, स्ट्रेंजली विचित्र रूप से, देयर वाज लाइट, वहाँ पर एक प्रकाश आ गया था, मतलब ये हो सकता है पानी थोड़े ऊपर आ रहे हैं। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस जो गंदा सा जो येलो वाटर था उसके ऊपर उठ रहा था, मतलब ये पानी के तल में जो सरफेस है वहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा सरफेस में आ रहे हैं, बॉटम में नहीं जा रहे। एटलीस्ट माई आइज़ वर, है ना, और ये ऊपर आते हुए इनकी जो आँखें हैं वो ऊपर आ गई। माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और इनके नाक भी जो है वो पानी के ऊपर आ गया। मतलब ये क्या था, ये पानी में नीचे नहीं गए, डूबे नहीं हैं, बट एकदम शांत होकर के पानी में उपला गए, कहते हैं, पानी में तैरने लगे। जब ये इनकी हिम्मत टूटी तो देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अभी इसके बाद इनको पानी से निकलना है, इन्होंने तीसरी बार फिर प्रयास किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, ये इसका नाक बाहर था तो ये कहता है कि अब मैं सांस लूँ, बट सांस लेने पर पानी ही अंदर आया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीला लाइट था वो जा रहा था।